सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यू ने यूनफेई को बताया था कि किन फैमिली पर एक कर्ज है जिसमें उन्हें हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें डिजास्टर ट्री के डिजास्टर फ्रूट की जरूरत पड़ती है। मेंग याओ वही फ्रूट लेने के लिए गई थी पर उसकी सोल खो गई थी। यूनफेई मेंग याओ की सोल ढूंढने के लिए तैयार हो गया था। मास्टर किन ने उसे कह दिया था कि अगर तुम्हें मेंग याओ की सोल मिल गई तो मैं खुद तुम्हें हेवनली वाटर दे दूंगा। यूनफेई मेंग याओ और बाकी लोगों को लेकर हुआजी माउंटेन की तरफ जा रहा था। फिर अब हम यूनफेई को देखते हैं, वो अपने साथियों के साथ हॉर्स कार्ट में बैठकर हुआजी माउंटेन की तरफ जा रहा था और कुछ वक्त बाद वो हुआजी माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो अपने हॉर्स कार्ट को रोक देते हैं। यूनफेई और शेयून कार से बाहर आ जाते हैं। शेयून यूनफेई को बताती है कि आगे इस लेक के सामने हुआजी हिल है। इस लेक में बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट छुपे रहते हैं और यहाँ तक कि माउंटेन पर बहुत ही पावरफुल बीस्ट घूमते रहते हैं। तो क्या तुमने कुछ प्लान बनाया है कि तुम किस तरह मेंग याओ की सोल ढूंढोगे? यूनफेई कहता है कि अभी हम इस जगह पर एक सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे, मगर मेंग याओ की सोल आसपास हुई तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा और अगर उसकी सोल यहाँ नहीं हुई तो हम आगे बढ़ जाएंगे। किन भाई यूनफेई से पूछता है कि मुझे लगता है कि अगर हम इस जगह पर सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे तो फॉर्मेशन की पावर को महसूस करके यहाँ बहुत सारे खतरनाक डेमोनिक बीस्ट आ जाएंगे, तो आखिरकार उस वक्त हम क्या करेंगे? यूनफेई कहता है कि अगर फॉर्मेशन की पावर को महसूस करके बीस्ट यहाँ आते हैं तो हमें उनसे फाइट करनी होगी और उनका सामना करके आगे बढ़ना होगा। किन भाई कहता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अगर डेमोनिक बीस्ट ने हमें चारों तरफ से घेर लिया तो मुझे डर है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और बुरी तरह से फंस जाएंगे। हो सकता है कि हम डेमोनिक बीस्ट का सामना नहीं कर पाए और मारे जाए। ये बहुत खतरनाक है। यूनफेई पूछता है कि अगर ये काम खतरनाक नहीं होता तो आखिरकार तुम्हारी वांग यू वैली मुझे हेवनली वाटर देने के लिए क्यों तैयार हो जाती? जाहिर सी बात है कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं और इसी खतरे को पार करने के बाद हमें मेंग याओ की सोल मिलेगी। जियो यू यूनफेई से पूछती है कि अगर आप सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करोगे तो क्या सिस्टर मेंग की सोल यहाँ आ जाएगी? यूनफेई कहता है कि अगर मेंग याओ की सोल ठीक होगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो फॉर्मेशन में जरूर आएगी, लेकिन अगर उसकी सोल कमजोर हुई और वो फॉर्मेशन को महसूस नहीं कर पाए तो मुझे खुद उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मेंग याओ की सोल ठीक है मैं उसे वापस लेकर आ जाऊंगा और मेंग याओ ठीक हो जाएगी। यह बात सुनकर जियो यू खुश हो जाती है और यूनफेई को थैंक्स कहती है। यूनफेई शियून से कहता है कि अपने सारे सामानों को तैयार कर लो, हमें कभी भी डेमोनिक बीस्ट से फाइट करनी पड़ सकती है। अगर हम पहले से ही तैयार रहेंगे तो हमें आसानी से बीस्ट का सामना कर पाएंगे। यह कहकर यूनफेई अपने 5 एलिमेंट्स फ्लेक्स की मदद से यिन यांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। यूनफेई अपने यिन यांग डिवाइन प्लेट की मदद से भी एक यिन यांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे डिवाइन प्लेट आसमान की एनर्जी को एजो करके फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने लगती है। उसे देखकर किन भाई खुश हो जाता है। वो कहता है कि 5 एलिमेंट्स यिन यांग फॉर्मेशन ग्रेट युआन पिल रियल्म के कल्टिवेटर को भी रोक सकती है। ये सच में बहुत अच्छी बात है। एक गार्ड कहता है कि यह बहुत खुशी की बात है, अब हमें डेमोनिक बीस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें आसानी से मिस मेंग की सोल मिल जाएगी और हम सही सलामत यहाँ से लौट जाएंगे। शियून सबसे कहती है कि भले 5 एलिमेंट्स यिन यांग फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग है पर फिर भी हमें अलर्ट रहना होगा। हम हुआजी माउंटेन के काफी करीब है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे ग्रेट डीमन बीस्ट भी है जो नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच गए हैं, इसीलिए हमें अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर गार्ड्स घबरा जाते हैं। एक गार्ड कहता है कि नेसेंट सोल रियल्म के ग्रेट डीमन बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेसेंट सोल रियल्म का बीस्ट यहाँ ना आ जाए, वरना ये शील्ड हमें नहीं बचा पाएगी और हम बुरी तरह से मारे जाएंगे। यूनफेई अपनी सोल लॉकिंग नीडल्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने मैजिक की मदद से उन्हें मेंग याओ की बॉडी में लगा देता है। यूनफेई अपनी यिन यांग फॉर्मेशन और सोल लॉकिंग नीडल्स की मदद से मेंग याओ की सोल का हिस्सा उसकी बॉडी से बाहर निकालने लगता है। मेंग याओ की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और यिन यांग फॉर्मेशन के ऊपर चली जाती है। किन भाई यूनफेई से पूछता है कि तुम फॉर्मेशन की मदद से मेंग याओ की सोल को बुला रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से मेंग याओ की सोल डैमेज हो जाएगी या उसे कोई परेशानी होगी? यूनफेई कहता है कि यह फॉर्मेशन एक एशियन मेथड की मदद से बनाई गई है, भले नेसेंट सोल रियल्म का कल्टिवेटर ही क्यों ना आ जाए तो भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की
जरूरत नहीं है। अगर मेंग याओ की सोल सही सलामत होगी और उसकी बॉडी में चली जाएगी तो उसे कुछ भी नहीं होगा और वो दोबारा से पहले की तरह हो जाएगी। इन सब के अलावा मैंने मेंग याओ की असली सोल को उसकी बॉडी से नहीं निकाला है, ये सिर्फ उसकी सोल की धर्माकाया है। मेंग याओ की रियल सोल अभी भी उसकी बॉडी में है, इसीलिए उसकी रियल सोल को फॉर्मेशन से कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनकर शिहुन खुश हो जाती है और यूनफेई की तारीफ करती है। यूनफेई मेंग याओ की सोल की मदद से उसकी लाइव सोल को बुलाने लगता है, जिससे उसकी साउंड वेव से हर तरफ फैल जाती है। यह देखकर एक गार्ड कहता है कि मिस मेंग की वॉइस हर तरफ चली गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उनकी लाइव सोल आसपास होगी तो अपनी सोल की आवाज जरूर सुनेगी और वापस अपनी बॉडी के पास आ जाएगी। किनहुई कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मिस मेंग की आवाज को सुनकर उनकी सोल जरूर वापस आएगी, लेकिन मुझे डर है कि इससे आसपास के डेमोनिक बीस्ट भी अलर्ट हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आकर हमारे ऊपर अटैक कर दे। अगर ऐसा हो गया तो हम मिस मेंग की सोल को नहीं ढूंढ पाएंगे। यूनफेई अपनी डिवाइन प्लेट की मदद से एक पोर्टल को ओपन कर देता है और उसकी मदद से मेंग याओ की सोल को ढूंढने लगता है, मगर उसे मेंग याओ की सोल कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिससे जियोयू हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, अभी तक सिस्टर मेंग की सोल का पता क्यों नहीं चला। लेकिन तभी वहाँ डिवाइन बर्ड्स आ जाती है। उन्हें देखकर गार्ड्स घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। डिवाइन बर्ड्स यहाँ आ गई है, अगर उन्होंने मिस मेंग की सोल पर अटैक कर दिया तो उनकी बॉडी भी डैमेज हो जाएगी। ये बात सुनकर यूनफेई तेजी से मेंग याओ की सोल को अपनी इनयांग डिवाइन प्लेट के अंदर एजो कर लेता है और डिवाइन बर्ड्स के वहाँ से जाने का इंतजार करता है, लेकिन डिवाइन बर्ड्स वहाँ से नहीं जाती और अपने विंग स्पाइक्स से फॉर्मेशन पर अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन काफी डैमेज हो जाती है और कमजोर होने लगती है। ये देखकर किनहुई घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, पर ये डिवाइन बर्ड्स गोल्डन कोर रियल्म में पहुंच गई है, जिस वजह से इनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और ये 5 एलिमेंट्स इन यांग फॉर्मेशन को भी डैमेज कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह हम जिंदा बचेंगे। ये बात सुनकर यूनफेई को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये डिवाइन बर्ड्स सिर्फ गोल्डन कोर रियल्म में है और मेरे 5 एलिमेंट्स इन यांग फॉर्मेशन पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। लगता है कि अब मुझे ही इन्हें सबक सिखाना होगा और अपनी ट्रू पावर का यूज करके उन्हें यहाँ से भगाना होगा। ये कहकर यूनफेई अपने फ्ले की मदद से एक स्फीयर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से डिवाइन बर्ड पर अटैक करते हैं। डिवाइन बर्ड भी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यूनफेई का स्फीयर डिवाइन बर्ड की बॉडी को चीरकर निकल जाता है, जिसकी वजह से उस डिवाइन बर्ड को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसकी डेथ हो जाती है। इससे बाकी डिवाइन बर्ड्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने स्पाइक की मदद से दोबारा शील्ड पर अटैक करती है, जिससे यूनफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि इन बर्ड्स ने मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, अब मुझे इन्हें खत्म करना ही होगा। ये कहकर वो अपने 5 एलिमेंट्स फ्लेक्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से 5 एलिमेंट्स इन यांग फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और डिवाइन बर्ड्स के स्पाइक अटैक से शील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनफेई 5 एलिमेंट्स फ्लेक्स की मदद से बहुत सारे स्फीयर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनकी मदद से डिवाइन बर्ड्स पर अटैक करता है। डिवाइन बर्ड उन स्फीयर से बचने की कोशिश करती है, पर वो स्फीयर से नहीं बच पाती और उन दोनों बर्ड्स की डेथ हो जाती है। ये देखकर गार्ड्स खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यूनफेई ने इतनी आसानी से गोल्डन कोर रियल्म के लेट स्टेज की 3 डिवाइन बर्ड्स को मार दिया। इससे पता चलता है कि यूनफेई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो लगता है कि 5 एलिमेंट्स इन यांग फॉर्मेशन की मदद से हम नेसेंट सोल रियल्म के डेमोनिक बिस्ट को भी रोक सकते हैं। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जियोयू भी यूनफेई की तारीफ करती है। शियून यूनफेई से पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेंग याओ की सोल अभी तक वापस क्यों नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी सोल इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चली गई हो। यूनफेई कहता है कि मुझे लगता है कि मेंग याओ की सोल काफी कमजोर है, जिस वजह से उसे फॉर्मेशन महसूस नहीं हो रही और यहाँ नहीं आ पा रही है। इससे जियोयू घबरा जाती है। वो पूछती है कि अगर सिस्टर मेंग की सोल कमजोर है और वो फॉर्मेशन के पास भी नहीं आ रही तो आखिरकार अब हम क्या करेंगे। यूनफेई कहता है कि अगर मेंग याओ की सोल फॉर्मेशन में नहीं आ रही है तो अब मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। ये कहकर यूनफेई अपनी धर्मा आई को एक्टिवेट कर लेता है। यूनफेई की धर्मा आई को देखकर किनबाई चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी आई में एशियन ब्लड लाइन की पावर है। यूनफेई अपनी धर्मा आई की मदद से एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसकी मदद से उन्हें डिवाइन ट्री दिखाई देता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। गार्ड कहता है कि डिवाइन ट्री के डिजास्टर फ्रूट
फ्रूट पूरी तरीके से पकने वाले हैं। केलिंग शियान से पूछती है कि तुम मेंग याओ की सोल ढूंढ रहे हो तो आखिरकार तुम्हारी धर्माई डिवाइन ट्री क्यों दिखा रही है। शियान कहती है कि मुझे लगता है कि मेंग याओ की सील डिवाइन ट्री के पास है, जिस वजह से धर्माई हमें वहाँ का सीन दिखा रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।